नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खिमलासा में आयोजित होने वाले 151 कुंडे श्री राम महायज्ञ के लिए वैदिक रीति रिवाज धर्मध्वज का पूजन कर आरोहण किया। लोधी क्षत्रिय महासभा द्वारा इस महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। नगर विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जब भी कोई शुभ कार्य करना होता है या कोई अच्छा लक्ष्य प्राप्त करना होता है तो हमारे धर्म में हमेशा यज्ञ की परंपरा रही है। यज्ञ के माध्यम से हम सब ईश्वर तक, भगवान तक अपनी प्रार्थना पहुंचाते हैं और इसीलिए भगवान श्री राम ने भी जब लंका पर विजय प्राप्त करना थी तब भगवान श्री राम ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव को प्रसन्न करने, विजय का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रुद्र अभिषेक और यज्ञ श्री राम जी ने किया था। इसके बाद ही वे लंका पर विजय प्राप्त कर आए। ईश्वर पर हमारा हमेशा विश्वास होना चाहिए और इस सृष्टि में बिना ईश्वर की इच्छा के कुछ भी नहीं होता। ये हम लोगों को मन का भ्रम होता है कि जो कुछ हो रहा है वो हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, करने वाला तो दूसरा है, हम सब तो निमित्त हैं। कहते हैं ना कि कहते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। तो वास्तव में करते सब कन्हैया है, करते सब भगवान है। हम लोग तो सिर्फ निमित्त होते हैं और इसलिए जीवन में ये जो दुख सुख का चक्र होता है, इस दुख सुख के चक्र से तो भगवान भी नहीं रहे, भगवान को भी उस चक्र से गुजरना पड़ा है। भगवान राम को भी 14 वर्ष का वनवास उनको करना पड़ा। चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे भगवान श्री राम हो, सबको उस चक्र से, सुख और दुख के चक्र से निकलना ही पड़ा है। तो जब भगवान सुख और दुख के चक्र से निकलते हैं तो हम तो मनुष्य, और इसलिए हमेशा सुख की कल्पना करना होना चाहिए, अच्छी बात है। पर कभी भी दुख से हमें घबराना नहीं चाहिए और मन में हमेशा एक संकल्प आप रखो कि ईश्वर जो कुछ भी कर रहा है वो हमारे अच्छे के लिए कर रहा है। अगर ये विश्वास आपके मन में है तो कभी आपको संकट किसी प्रकार का आ ही नहीं सकता। 151 कुंडी यज्ञ के ध्वजारोहण कार्यक्रम के अवसर पर हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम सब इस यज्ञ के माध्यम से धर्म का लाभ प्राप्त करेंगे। हमारी धर्म और संस्कृति में यज्ञ हमारी सनातन परंपरा है। जब भी कोई शुभ कार्य करना होता है या कोई अच्छा लक्ष्य प्राप्त करना होता है तो हमारे धर्म में हमेशा यज्ञ की परंपरा रही है। यज्ञ के माध्यम से हम सब ईश्वर तक, भगवान तक अपनी प्रार्थना पहुंचाते हैं और इसलिए भगवान श्री राम ने भी
जब लंका पर विजय प्राप्त करना थी तो भगवान श्री राम ने भी रामेश्वरम में पार्थिव शिवलिंग बनाकर और शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए, वरदान प्राप्त करने के लिए, विजय का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रुद्राभिषेक और यज्ञ भगवान श्री राम ने उस समय किया था।